क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेले इंसान का जमीन के लिए प्यार पूरे गांव की किस्मत कैसे बदल सकता है? मैं आपको पनहट ले चलता हूं, एक छोटा हिमालयन गांव जो पुराने देवदार के पेड़ों और पहाड़ों की सरसराहट वाली नदियों की गोद में लिपटा हुआ है। यहीं आदित्य पैदा हुआ था, एक ऐसा लड़का जो नदियों के पीछे भागते हुए, पत्थरों से दोस्ती करते हुए और अपने दादाजी की कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ। कहानियां जो कहती थीं, ये जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये हमारे गांव की जान है। एक दिन भटकते हुए मुझे पुराना मंदिर और एक छिपा हुआ पानी का सुरंग मिला। उस दिन मेरे दिल में एक बीज बोया गया, अगर जंगल बचेगा तो गांव भी बचेगा, अगर नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन लालच एक शातिर मेहमान है। समय बीतता गया और लोग सड़कों, होटलों और आसानी से पैसे कमाने के सपनों के लिए पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया। जब सबसे पुराने देवदार के जंगल को काटने की योजनाएं मंजूर हुई तो मैं अकेला खड़ा था। तब भी जब मुझे गांव के संत से पता चला कि एक गुप्त जलमार्ग जंगल को जिंदा रखता है, किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। वे हंसे, फिर धरती हिली, आधे गांव में भूस्खलन हो गया, पुल गिर गया, हमें 2 हिस्सों में बांट दिया। तभी मैंने मन बना लिया, मैं अपने बचपन का पुल फिर से बनाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे मेरे दादाजी ने किया था, लकड़ी, रस्सी और जिद वाली उम्मीद से। कोई मशीन नहीं, कोई सीमेंट नहीं। शुरू में उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन भूख और प्यास से लोगों का दिमाग बदल जाता है। जल्द ही हर कोई, बच्चे, बड़े, औरतें मेरे साथ आ गए। हमने लकड़ी ढोई, रस्सियां बटोरी, कीचड़ में फिसले, लेकिन कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। और हफ्तों की मेहनत के बाद पुराना पुल फिर से खड़ा हो गया। पहली बार गांव समझा, असली ताकत अपने पैरों के नीचे की जमीन पर भरोसा करने में है, दूर के वादों में नहीं। लेकिन दुनिया की याददाश्त कमजोर होती है। हमारे पुल की खबर फैल गई और जल्द ही बाहर के लोग आए। पनहट को एक और टूरिस्ट ट्रैप बनाने की योजनाओं के साथ रिसोर्ट्स और कांच के पुलों से भरा हुआ। गांव फिर से लालच और परंपरा के बीच बंट गया। मैंने सबको इकट्ठा किया और कहा, अगर तुम जड़ों को काटोगे तो पहाड़ जवाब देंगे। फिर भी कुछ ने मेरी बात नहीं मानी। जिस रात उन्होंने नई सड़क के लिए पेड़ काटे, एक तूफान ने सब कुछ बहा दिया। तभी लोगों ने सुना तो मैंने अपनी लड़ाई बदल दी। मैंने हर बच्चे को इन जंगलों का रखवाला बना दिया। स्कूल के बाद वे बीज बोते थे, आगंतुकों को कहानियां सुनाते थे, बड़ों से जड़ी बूटियां सीखते थे और जमीन को नया जीवन देते थे। धीरे धीरे पनहट एक ऐसा गांव बन गया जहां पर्यटक सेल्फी के लिए नहीं, बल्कि मिट्टी से दोस्ती करने आते थे। साल बीतते गए, पनहट एक फॉरेस्ट स्कूल बन गया। मैंने बच्चों को बढ़ते हुए देखा, अपनी कहानियां बोते हुए देखा और पुराने पेड़ों की जड़ों में अपना भविष्य देखा। और जब मेरा समय पूरा हो गया तो मैंने बस यही मांगा, मुझे मत बचाओ, इस मिट्टी को बचाओ। अब जब भी कोई बच्चा किसी देवदार को गले लगाता है तो वे कहते हैं कि आप पत्तियों में मेरी आवाज सुन सकते हैं। अगर पेड़ बचेंगे तो पनहट भी बचेगा, और जब तक पनहट जिंदा है, कहानी कभी खत्म नहीं होगी।